We had started off this chapter with NCERT, poverty as a challenge. And in the last class, we have already done what is the definition of poverty first. Second is what are the global poverty trends, interstate disparities, poverty as defined by social scientists, social exclusion, vulnerability, then the measurement of poverty through the poverty line, and the previous reasons for poverty. राइट ये सब कुछ हम कर सकते। अब हमारा जो है नेक्स्ट यानी कि लास्ट इज व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक टू कॉम्बैट पोवर्टी। पोवर्टी को जीतने के लिए या फिर उससे लड़ने के लिए हमें क्या करना है, मतलब व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट आर द प्लानिंग्स, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज जो गवर्नमेंट प्लान करती है जिससे हम गरीबी को बचा सकते हैं। यहां पर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इन इंडिया सिंस वी वर इंडिपेंडेंट, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे सामने जो चैलेंज था ना वो यही था, हाउ टू ओवरकम पोवर्टी। दैट इज आई एम टॉकिंग इन 47। एंड देन जब हमारा 1950 में एक प्रॉपर गवर्नमेंट बना था आफ्टर द इलेक्शंस, द फर्स्ट थिंग दैट our country that did was having a planning commission. प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था और उसके अकॉर्डिंग 5 इयर्स का जो आपका प्लानिंग सिस्टम था वो हमने अडॉप्ट किया था फ्रॉम रशिया। और उसके अकॉर्डिंग हमने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने दे प्लान्ड दैट एवरी 5 इयर्स फॉर द 5 इयर्स एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देकर उसको राइज किया जाए, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया जाए, एंड दिस वाज टू कम्बैट द पोवर्टी। लाइक हमारा जो फर्स्ट था दैट वाज ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंड हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज का जनरेट होना भी अपने आप में एक पोवर्टी को हटाने का एक तरीका होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन इन द मूव कि हम पोवर्टी के जो अलग अलग मेजर्स हैं उनको हम खत्म करें। और जो अभी हमारा करंट जो हमारा स्ट्रेटजी है, ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन कि व्हाट इज द करंट स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो दो तरीके से पोवर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही। द फर्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मतलब कि दिस इज आपका लॉन्ग टर्म में प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट इज अ लॉन्ग टर्म, इट इज अ लॉन्ग टर्म, यानी अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स जो अभी आपको मैंने बोला प्लान्स, तो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स बनाना जिससे कि ओवर अ पीरियड पोवर्टी को हम जो है खत्म कर चुके। एक दिन में तो पोवर्टी खत्म नहीं होगी। एंड दूसरा हमारा है टारगेटेड एंटी पोवर्टी, मतलब स्पेसिफिक एक ग्रुप को टारगेट करना और उनको जो उनमें जो पोवर्टी है उसको कैसे रिमूव किया जाए। आज अभी हमने क्या पढ़ा था, वल्नरेबिलिटी, देर आर सम सेक्टर्स, देर आर सम एरिया, सम मतलब कि कुछ हमारी कम्युनिटीज जिनको ज्यादा जो है वल्नरेबल होते हैं। सो टारगेट किया जा रहा है जिस एरिया में इसको मतलब कि हम इंप्लीमेंट कर सकते। दिस इज द करंट वन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी ऑन अ लॉन्गर टर्म। तो दिस इज हाउ पोवर्टी जो है इट हैज मतलब कि इसको जो है हम कॉम्बैट करने की, रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 1970s इंदिरा गांधी जो उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके इलेक्शन का मेन मुद्दा ही था रिमूव पोवर्टी, मतलब दैट इज वन ऑफ द वेरी
फेमस स्लोगन आपके पॉलिटिकल साइंस में है ना, उसमें जो आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसके अंदर है, तो रिमूव पॉवर्टी, दैट वाज हर मेन मैनिफेस्टो। शी हैड टेकन आउट, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए थे जिससे कि पॉवर्टी को हम जो है खत्म कर, ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to early 80s, there were little per capita income growth. बेटा व्हाट इज पर कैपिटा इनकम हमारा, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम हमारा क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है द टोटल इनकम। हमारे यहाँ तीन सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। तीनों सेक्टर से जो टोटल इनकम हमें हमारे पास है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन है उससे हम डिवाइड करते हैं। एंड पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज इनकम। इसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो जो हमारा एवरेज इनकम, मतलब ये क्यों देखते हैं हम, ये इसलिए देखा जाता कि एवरेज कितने लोग बिलो पॉवर्टी या अबव पॉवर्टी है, राइट? देयर वर लिटिल ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, क्योंकि कमाने वाले आपके एक या दो है और खाने वाले ज्यादा। अभी हमने पढ़ा था ना, लार्ज फैमिली साइज। ऑफिशियल पॉवर्टी विच वर अबाउट 45% इन 50s, 1950s में, मतलब 45% रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s, क्योंकि 80s तक हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे जो अदर सेक्टर्स है वो डेवलप नहीं हुए थे। 1992 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990s में। एंड ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसके थ्रू आज जो आप देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन, ये आया था। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट हैज बीन इंक्रीज्ड, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा हुई, टेरिशरी सेक्टर ज्यादा हुए, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हुआ, इनकम भी ज्यादा हुआ। सिंस द 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. The growth rate jumped from 3.5% to about 6% in 80s and 90s. The higher growth rates have helped significantly in the reduction of poverty. Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth means widens the opportunity and provides the resources to invest in human development. This also encourages people to send their children, including girls, to school in hope of getting better economic return from investing in education. पहले एजुकेशन पर हमारा इतना नहीं था। आप हमारा पुराना जो, मतलब इफ यू टेक आउट द रिकॉर्ड्स यू विल सी द education was the worst in India. Over the period, it has increased. Now, people want their children should go to schools. However, the poor may not be able to take direct advantage from opportunities created by economic growth. Moreover, growth in agriculture sector is much below expectation. This has a direct bearing of poverty, as a large number of poor people live in villages and are dependent. मतलब ये जो एंटी, जो हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स। लेकिन ये आपके रूरल एरियाज में या जहां एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहां नहीं हो पाता है, या उनको बेनिफिट्स नहीं मिले। नॉट एवरी स्कूल, एवरी विलेज इज हैविंग द स्कूल। अगर स्कूल है तो नॉट द हाई स्कूल, द स्टूडेंट्स हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस। आपको मैंने बताया था रामेश्वरम के बारे में, दैट इन रामेश्वरम, which is one of the most
इंडिया हिंदू धर्म के अनुसार रामेश्वरम इज अ धाम, लेकिन अगर आप रामेश्वरम में जाओगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी गुड कॉलेज, वहां स्कूल्स भी नहीं है। एट के बाद यू हैव टू गो टू रामनाथपुरम विच इज 50 किलोमीटर्स अवे। द सिमिलर सिचुएशन इज मथुरा, अभी तो मथुरा होकर में फिर भी स्कूल्स हैव बीन देयर। अयोध्या, ये जो एरियाज हैं, तो दे यू आर नॉट गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स। वहां स्कूल है तो कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस है तो हेल्थ सेंटर्स नहीं है। तो दीज ये जो चीजें हैं, कुछ को बेनिफिट कर रही है, कुछ को नहीं कर रही है। तो उसके लिए क्या किया गया? In these circumstances, there is clear need for targeted anti-poverty programs. In India, we have number of anti-targeted programs which have been started by the government. First is, although there are so many which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some are नरेगा, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दिस इज ऑल्सो अ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि नरेगा आपके 9th और 10th दोनों में है सेम। तो नरेगा जो है, इट इज जिन जिन मतलब कि जो गवर्नमेंट है, जहां पर आपके जैसे दे आर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, वहां कोई रोड बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देयर माइट बी अ ब्रिज और समथिंग, वहां दे, या फिर मतलब कि वहां रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो दे प्रोवाइड 100 days गारंटेड एम्प्लॉय टू एवरी हाउस होल्ड जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा होता है इन द रूरल एरियाज। दिस इज फॉर skilled, semi-skilled or unskilled people. It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, यानी कि सूखा, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, इन चीजों पर भी ध्यान किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व फॉर विमेन। तो विमेन एम्पावरमेंट भी हो गया। And in case if the government is not able to give the job during that period, तो गवर्नमेंट उनको वेज अलाउंस देती है पर डे के हिसाब से। इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, वेर एवर इट हैज बीन, वहां पर अभी तो 625 डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग 1/3 is proposed for women. The scheme provided employment to 220 crore person days of employment to 4.7 crores. The share of SC, ST women are 23, 17 and 53%. और जो एवरेज वेज है वो 132 रुपीज है अभी। द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैज बीन रिवाइज्ड, द स्टेट द रेंज सॉरी फॉर डिफरेंट स्टेट्स, एंड इट इज 281 जो हरियाणा में रहते हैं एंड 168 जो बिहार झारखंड में रहते हैं। इसमें जो आपको मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं वो आप लिखोगे। 100 days गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है एंड नरेगा इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट टू वर्क। तो एवरी वन इज गिवन द जॉब, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाती है देन गिव वेज अलाउंस, राइट। द सेकेंड वन इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। इसका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? मतलब खुद के लिए, यानी रूरल एरियाज में जहां अनएम्प्लॉयड यूथ है, नॉट इन अर्बन, उनको छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लाइक आपकी डेयरी फार्मिंग या फ्लोर मिल, अभी रिसेंटली भी इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सम ऑफ द एरियाज, जहां गवर्नमेंट उनको छोटे छोटे लोन देती। द लोन में भी मैक्सिमम 50,000, और आप छोटे से छोटी मतलब की इंडस्ट्री अपना सेट कर कर ऑन्टरप्रॉनरशिप को परस्यू कर सकते। थर्ड इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में काम करती है, जहां दे आर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स अंडर द 10th 5-year प्रोग्राम। रिसेंटली जो अभी बजट हुआ था लास्ट मंथ, उसके अंदर गवर्नमेंट हैज गिवन वन, एक तो उन्होंने बोला है कि दे आर गोइंग टू गिव 5,000 रुपीज टू एवरी, मतलब वो
मतलब they have come up with scheme, and also some employment program which is also targeted for the urban people. मतलब they will be giving the training in the urban areas. Next is स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. यहाँ पे स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसमें द प्रोग्राम इज ब्रिंगिंग असिस्टेड पुअर. मतलब पहले उनको टारगेट किया जाता है कि वो कौन है, पहले उनको पता लगाया जाता है, एंड जो लोग अबाव पॉवर्टी लाइन है उनको क्रेडिट, एसएचजी या गवर्नमेंट सब्सिडी के अंदर जो है दे आर गिवन सर्टेन बेनिफिट्स. यानी कि अब आप सोचोगे व्हाट इज एसएचजी इन द रूरल एरियाज. समझ लो कि एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, ठीक है. अब इस गांव में कितने लोग रहते होंगे, से एक मतलब कि से 1,000 पीपल आर लिविंग. नेचुरल है कि 1,000 पीपल, कोई यहाँ रहता होगा, कोई यहाँ रहता होगा, कोई यहाँ रहता होगा, कोई यहाँ रहता होगा. तो जो लेडीज होती हैं, विमेन, विमेन ऑफ सिमिलर नेबरहुड, ये लोग मिलकर अराउंड 15 to 20 लेडीज होती हैं एक ग्रुप के अंदर. और वो लोग जो उनके पास बचता है पैसा, 20 रुपए बच गए, 25 रुपए बच गए, या मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज, दे फॉर्म देमसेल्व्स इनटू ग्रुप. मान लो एक ने 100 रुपीज दिया, दूसरे ने 500 दिया, तीसरे ने 1,000 दिया, चौथे ने 1,000 दिया. और ये जो अमाउंट होता है ना, इसको 2,600 को वो लोग क्या करते हैं, मिलाकर दे गिव इट एज लोन टू वन ऑफ द मेंबर. किसी को 1,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, किसी को 15. इनको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. एंड जिन जिन गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनको गवर्नमेंट लोन देती है विदाउट एनी कोलेट्रल. मतलब कोई सामान आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस ग्रुप को लोन देते हैं. तो वो ग्रुप क्या करती है, अपने मेंबर्स को वो लोन बांटती है और मिलकर वापस करते हैं. उसके अंदर दे कैन बाय द फर्टिलाइजर्स, दे कैन बाय द मॉडर्न इक्विपमेंट, कोई टेलरिंग का दुकान लगाता है. इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार को जनरेट करते हैं. राइट. द नेक्स्ट इज आपका प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना. यानी कि ग्राम, पूरे गांव को डेवलप करना बाय सेटिंग अप द स्कूल्स, by setting up the hospitals, by setting up drinking water, electricity. मतलब उस एक गांव को टारगेट कर देना, इस गांव में ये सब चीजें नहीं है, और उस गांव को पूरा का पूरा डेवलप करना by giving or by providing all kinds of facilities जो वहां नहीं है. यानी ये जो प्रोग्राम्स है, नरेगा, आपका महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट, देन आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारे जो है टारगेट किया जाता है ग्रुप को. जैसे किसी में यूथ है, किसी में एजुकेटेड यूथ है, किसी में अनएजुकेटेड यूथ है, किसी में एसएचजी है, और उनको हेल्प किया जाता है इन द रूरल एरियाज. इसका ही एक और है अंत्योदय अन्न योजना, विच कम्स अंडर द फूड सिक्योरिटी. ये जो है आपका आता है फूड सिक्योरिटी में, जहां आपके जो एजेड लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स, दे आर गिवन राशन विदाउट एनी कॉस्ट. तो कोशिश की जा रही है कि जो अभी करंट पुअर पीपल है उनको जो है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको अलग अलग प्रोग्राम से पूरा किया जाए. द मेन प्रॉब्लम इज, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये पूरा ऐसे ही क्वेश्चन आता है बच्चे. दिस इज द क्वेश्चन. द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड. बड़े मतलब मजेदार कहानियां हैं इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो. मतलब नॉट एवरीवेयर इट इज इम्प्लीमेंटेड. इम्प्लीमेंट हुआ है तो लोगों को फायदा नहीं मिला है.
The first is less effectiveness of lack of proper implementation and right targeting. Secondly, गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि किसी गांव के अंदर अगर नरेगा है तो वहां एनएफ पीडब्ल्यू नहीं आएगा, वहां दूसरा, लेकिन कई जगहों पे ओवरलैप हो रहा है, वहां पर वो प्रोग्राम भी चल रहा है, ये प्रोग्राम भी चल रहा है, और किसी गांव में कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है. डिस्पाइट गुड intentions, the benefits of these schemes are not fully reaching to the deserving people. जो लिस्ट है उसमें नाम होते हैं. आपको पता है, अभी रिसेंटली नहीं, 2 साल पहले एक बहुत मजेदार हुआ था. एक गांव के अंदर नरेगा इंप्लीमेंट हुआ था, और उसमें जब लिस्ट को निकाला गया तो उसमें नाम थे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐसे नाम थे. पकड़े गए बेचारे. अमिताभ बच्चन जी नहीं, जिन लोगों ने वो फर्जी नाम बनाए थे. बिकॉज दैट मीन्स, भाई अमिताभ बच्चन जी होंगे तो वहां का पूरा, उनका पूरा खानदान थोड़ी वहां पर होगा. हाँ, किसी का नाम रमा हो सकता है, लेकिन रमा भी होगा, मतलब घर के सारे मेंबर्स का नाम थोड़ी होगा. तो कई बार क्या होता है, द प्रोग्राम्स आर नॉट लॉन्च्ड. आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो जिसने पंचायत सीरीज देखी हो? एनी वन? एनी वन? यस, नो? ओके. बड़े ही बोरिंग स्टूडेंट्स हो आप लोग, या फिर नेटफ्लिक्स पे लगे रहते हो? पंचायत सीरीज नहीं देखी? एनीवे, if you have watched good, if you have watched that, you would see in that रूरल एरियाज में एक छोटा सा, जो छोटी सी सड़क, मेन सड़क, वो नहीं बनाते. मतलब दे डोंट रीच द पुअर. अब गवर्नमेंट का तो है ग्रामीण सड़क योजना, गवर्नमेंट ने तो स्टार्ट कर रखा है ग्रामीण सड़क योजना, लेकिन गांव में सड़क ही नहीं है. उसमें लड़ाई इसी बात पे होती है कि भाई गवर्नमेंट ने तो लॉन्च कर रखा है तो क्यों नहीं बनाया गया. So this is very common. Therefore, the major emphasis in the recent years is proper monitoring. क्योंकि पेपर में तो हम कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जब तक आप उसे मॉनिटर नहीं करोगे, आप उसको नहीं पीछे देखोगे, वेदर दोस प्रोग्राम्स आर रियली इम्प्लीमेंटेड, क्या लोगों को उससे मिल रहा है फायदा, तब तक ये जो प्रोग्राम्स हैं, पेपर के अंदर आप जितने मर्जी प्रोग्राम्स बनाओ, but if they have to reach the common people, right? So ये आपका जो है 3 marks का क्वेश्चन है, which may come in the exam. नेक्स्ट इज आगे. सिर्फ पोवर्टी में यही चैलेंजेस हैं? यू नो दैट इन इंडिया देर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स जो पोवर्टी के साथ जुड़ जाती हैं. पोवर्टी हैज रिसेंटली डिक्लाइंड इन इंडिया. But despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. Why? Because wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. एक स्टेट आप ले लीजिए, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में मुंबई है, विच इज सेड टू बी द कमर्शियल कैपिटल. भाई वहां पर आम आदमी भी, अनार आदमी भी, संतरा आदमी भी करोड़पति होता. वहां जो स्लम है ना, स्लम, धारावी, इन मतलब कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम, एशिया का सबसे बड़ा स्लम. बहुत नामी लोग वहां रहते हैं. अब ये मत सोचना नामी का मतलब, नामी का मतलब वो वाले. एंड दैट इज, वहां पर उस स्लम के अंदर भी लोगों को मकान खरीदने के लिए
करोड़ों चाहिए होते। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वन पार्ट। 30 years बैक अगर आप मुंबई जाते, अगर आप मुंबई में कहते कि आई एम इन बोरीवली, तो भी लोग कहते ओ माय गॉड दैट्स आउटस्कर्ट। टुडे मुंबई के जो आसपास के एरियाज हैं, थाने, मीर मीर ये सबको बॉम्बे का हिस्सा बना दिया है, फिर भी वहां पर जगह नहीं है। व्हेन यू एंटर आपको ऐसा लगेगा, आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन और देयर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहां जाकर। यू फील दैट यू हैव कम टू अ वेरी डिफरेंट एरिया। बट उसी महाराष्ट्र के अंदर द फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। कितनी डिस्पैरिटी आप देखो विद इन वन एरिया। एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया। In the rural areas, the farmers are committing suicide. They don't have the money to repay. Similarly, if you talk about Kerala, Kerala has all kinds of facilities. लेकिन अगर हम कुछ ऐसे एरियाज में जाते हैं जैसे आपका काला हांडी इन बिहार, बिहार के अंदर आपका काला हांडी, वहां पर झुग्गी झोंपड़ियों में लोग ऐसे रहते हैं, ऐसा लगता है कि दे आर ऑल व्हाट यू कॉल एज कंकाल्स, skeletons, malnourished. So this is the wide disparity. किसी को मिल गया है, किसी को नहीं मिला है। Certain social and economic groups are more vulnerable. इंडिया के अंदर no doubt we are having the reservation system, but reservation के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. This means due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान, जिसको मतलब की कोशिश कर रहे हैं घर घर में जाकर बच्चों को लेकर आना, declining the population growth, increasing empowerment of women and economical weaker section। कोशिश है कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले ताकि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में आए, काम करें एंड पैसा कमाएं। So it is, these are the challenges which we are having, which we have to overcome apart from जो हमने पढ़ा है। The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means. Poverty हम क्या कहेंगे? कौन पुअर है आपके अनुसार? कौन गरीब है? गरीब वो होता है, it is about a minimum subsistence level rather than a reasonable level। रीजनेबल और मिनिमम में क्या डिफरेंस है क्लास 9? मिनिमम मतलब मुझे 2 रोटी मिल जाए, एंड रीजनेबल इज एटलीस्ट 3। मेरे एज, मेरे जेंडर, उसके अकॉर्डिंग मुझे, लेकिन अगर 2 पेट भी भर जाए वो भी बहुत है। तो हम पुअर उसको बोलते हैं जिसको वो चीज नहीं मिलती। बट many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty। आपका this is a 2 marker question। What is human poverty? मतलब a large number of people may not be able to feed themselves, then but do they have education, shelter, health care, job security, self confidence? Are they free from caste and gender discrimination? Is the practice of child labor still common? यानी कि ये सारे के सारे जो हैं, they are the elements of human poverty। यानी कि poverty is not only food, it is not only कि आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा तो आप अमीर हो। No, poverty is also when you are not getting education, health, you are not getting the job security। जो हमारे छोटे छोटे लोग होते हैं, काम करते हैं बेचारे, मेट्स,
देन आपके कॉबलर्स, ये जो दुकान वाले होते हैं, रेडी लगाते हैं, आज हैं कल नहीं है। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। संडे आई थिंक, और सैटरडे आई हैड गॉन टू मार्केट फॉर समथिंग। तो देर इज अ वेरी व्यू, मतलब हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक मतलब देर इज अ फूड वो, तो देर अ नंबर ऑफ पीपल हैव द स्टॉल्स, बहुत अच्छा है, मतलब कि दैट्स अ वेरी फेमस वन। दैट डे व्हेन आई वेंट ओवर देयर वाज नॉट अ सिंगल स्टॉल, एंड देन आई आस्क्ड भैया वहां पे जो खड़े थे, कोई था, तो आई सेड कि वेयर आर द स्टॉल्स गॉन, आई थॉट दे आर रीलोकेटेड। उन्होंने बताया कि वहां जो मतलब जो मेन आरडीसी का जो मॉल है, दे हैव रिमूव देम। उन्होंने कहा यहाँ पे अच्छे नहीं लगते। अब वो बेचारे अभी दे आर स्टिल ट्राइंग टू रीलोकेट देमसेल्व्स। उनका तो एक दिन में काम खत्म हो गया ना, वो तो बिल दे वर नॉट हैविंग, वो तो रेड़े में लगा रहे थे। तो ह्यूमन पॉवर्टी तब होता है जब आपके पास जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। समटाइम्स इट मे बी discrimination on the basis of gender, you are not given the money, you are not given the respect, तो एक तरफ से आप पुअर ही हो। पोवर्टी, riches, when you are having education, health, good salary, respect in the life, a good environment, pollution free environment, ये सब जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत रिपीटेड आया है ये क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमन पोवर्टी। Worldwide, worldwide experience shows that with the development, the definition of what constitute poverty also changes। मतलब अब तो यही दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ पहले पहले जमाने में पोवर्टी मतलब जिसके पास ये चीजें नहीं थी। आज के जमाने में पोवर्टी के और भी मायने हैं, देर आर मोर डायमेंशंस। इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड or cloth, it is also about education, health, care. Eradication of poverty is always a moving target. Hopefully we all will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by next decade। मतलब कम से कम, मतलब हम बाकी चीजों में नहीं, लेकिन इतना लोग कमाए कि जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं, दे आर नॉट रिजॉर्टिंग टू क्राइम, दे आर नॉट रिजॉर्टिंग टू बेगरी, providing, but the bigger challenge that still remain, providing healthcare, education, job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor। ये भी जरूरी है, जो जिसको हम ह्यूमन पोवर्टी कहते हैं। बेसिक पोवर्टी तो हम कोशिश कर सकते हैं, मोर इंडस्ट्रीज, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोन देंगे तो हो सकता है अंडर द स्किल इंडिया, अंडर मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स, तो हो सकता है इनकम में वी आर डूइंग वेल। और आजकल तो वैसे भी इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके मेन के अलावा डार्क, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट आर देयर, घर में बैठ के लोग कमाते हैं। बट सिर्फ मनी इज नॉट, आई ऑलवेज टेल एवरीवन, भाई पैसे से नहीं होता, पैसे के साथ ये चीजें भी होनी पड़ती हैं। पैसा जरूरी है। सी, देर इज अ मतलब कि एक वो हुआ था डिबेट, पैसा होगा तो हॉस्पिटल का खर्चा भी निकाल सकते हो, पैसा होगा तो बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम गुड आपके एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये भी बहुत जरूरी है। ये सब चीजें नहीं होंगी तो व्हाट इज द फन। तो दैट इज पोवर्टी एज अ चैलेंज। और ये जो चैलेंज है, ये अभी भी है और पहले भी रहा। ओवर द पीरियड हमने इस पोवर्टी को चेंज किया है, कम किया है, रिडक्शन किया है। आफ्टर 1990s इंडिया हैज अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स, और अभी भी द गवर्नमेंट हैज मेनी एंटी टारगेटेड मेजर्स। स्टिल इट इज अ चैलेंज, बिकॉज अभी भी पूरी तरीके से हम ये नहीं बोल सकते वी आर नाउ रिच, राइट। उस दिन आप लोगों को मैंने बोला था कि फ्रॉम दिस चैप्टर आपके लिए ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं।
आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये चैप्टर आता है तो जो ये नीचे लिखा हुआ होता है पहले उसको आपको एनालाइज करना पड़े। लाइक व्हाट इट सेज इज, वर्ल्ड बैंक का ये एक पोर्टल है और क्या बताया है, पीपल इन एक्सट्रीम पोवर्टी। और ये आपकी येलो कलर है सब सहारन, साउथ अफ्रीका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। और अगर आप देखो तो येलो सब सहारन में अराउंड 300 के करीब आपके जो है पीपल आर लिविंग। फिर ब्लू कलर आपका साउथ एशिया, दैट इज 800, ज्यादा है वहां पर। देन आपके ग्रीन पर्पल ये मिडिल ईस्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यूरोप एंड सेंट्रल एशिया है। एंड अगेन ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक जो है वो आपका जो है दिस इज, तो दिस इज द नंबर ऑफ पीपल जो कि गरीबी में अभी रह रहे हैं। This is share of people living on 1.90. This is not that much important. ये है आपका किस कंट्री में कितने हैं। आपको सिर्फ नेम बताना पड़ेगा कि इतने 4.9 कहां पर है पाकिस्तान, अगर ये आता है तो। देन ये इंडियन स्टेट का है, इंडियन स्टेट्स। इफ यू सी 7.1 इज केरला, देन आपका हिमाचल, और सबसे ज्यादा आपका बिहार, देन आपका उड़ीसा, देन आपका असम। तो दिस इज द करंट पोवर्टी रेशियो इन डिफरेंट इंडियन स्टेट्स। आपसे पूछा जा सकता सबसे हाईएस्ट कहां पर है, सबसे लोएस्ट कहां, या कौन से दो में तकरीबन बराबर है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। लाइक इफ यू सी तमिलनाडु एंड हरियाणा हैव 11.2 एंड 11.3, तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। These are the most vulnerable, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, that is around 42%. Then शेड्यूल कास्ट around 29, एवरेज इंडियन पॉवर्टी 22 है, कैजुअल लेबर्स 20, 34 in rural and 34 in urban. So this is the entire chapter, poverty as a challenge. When you are reading the chapter, कुछ आपके जो मतलब कि ग्राफ है उनको जरूर स्टडी करें। राइट, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, अर्बन एंड रूरल, द जनरल कॉजेस, फिर द हिस्टोरिकल मतलब कि एविडेंसेस कि हमारे यहाँ पर गरीबी क्यों ज्यादा है, सोशल एक्सक्लूजन इज बोथ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, last but not the least come to the story of Sivaraman. Sivaraman lives in a small village near Karur. It is famous for its handlooms and power looms, हाथों से और पावर से। There are around 100 families Sivaraman and Aryundayar, यानी कि cobbler, यानी he belongs to lower caste. He is working as an agricultural labor for 160 rupees per day. बट एग्रीकल्चर आपका सीजनल है, जब आपके हार्वेस्टिंग होती है तो इनकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती। तो दैट इज ओनली फॉर 5 to 6. एट अदर डेज he does odd jobs. His wife Sasikala too works with him, but she rarely finds work in these days. और उसको 100 रुपीज मिलते हैं, यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी। देर आर 8 members. Sivaraman 65-year widowed mother जो बीमार रहती है, and she needs somebody. He has a 25-year-old unmarried sister, 4 children जिनका 16 से 1 साल के बीच में है, जिनमें 3 गर्ल्स हैं। गर्ल्स मतलब डाउरी भी।
दैट गर्ल्स डोंट गो टू द स्कूल, उनके लिए बुक खरीदना वगैरह एक लग्जरी है। देन उनकी शादी भी करनी है। हिज मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन इज वेटिंग टू डाई समबडी समडे। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर जो वो घर का काम करते हैं, बट शिवरामन को लगता है उनके बेटे को उसको पढ़ाना है। Sasikala finds the unmarried system a burden, but Sivaraman can't find a suitable groom. Although the family has difficulty in arranging two meals, लेकिन वो अपने बेटों को दूध जरूर लेकर दे। This is a typical poor person's example. So that is the chapter poverty as a challenge. यानी कि why it is still a challenge, यानी कि a problem which we have to overcome.